लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकम्पाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए गलतफहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अब आप हम लोग को पाठ पढ़ाते हैं, अडवाणी जी चले गए उठ के, अडवाणी जी उठ के चले गए, आप हमको पाठ पढ़ाते, हमको शिक्षा देते। जब हमारे आदरणीय जो चोटी के नेता थे मुल्क के नेहरू जी जैसे लोग, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, सारा जो पक्ति के उस समय नेता थे, उन्होंने आपको जरूर आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से 2 बार आप हो गए। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकम्पाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा ये सवाल सत्ता का कौन क्या हो नहीं हो, क्या कौन मंत्री, क्या मंत्री हो मंत्री आएंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार मुल्क मुट्ठी से निकल गया तो फिर संभाल से बाहर हो जाएगी बात। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वोटिंग के पहले सीधे राष्ट्रपति भवन में चले गए। आपने पहले भी ये काम किया और ये लोग घेर घेर के आपका अपमान करवा रहा है। कह रहा कि जीत जाएंगे, जीतेगा, आप तो हार चुके हो। गलतफहमी में नहीं रहना। आज इस बार वोटिंग होगा खड़ा होकर, अगर वोटिंग भी हुआ तो। अब वो टेक्निकल काम में हम लोग नहीं जाएंगे। उस बार आपने भी गलती कर दिया था और हमारा भी बटन गलत दब गया था, प्रधानमंत्री ने भी। इसलिए मेरा निवेदन है, देख, अरे भाई रुकिए ना, बोगस वोट जो पड़ा था ना, अबरी ऐसा दुरुस्त वोट पड़ रहा है कि हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, बढ़िया से वोट पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीला वाला कागज नहीं रहेगा, कहाँ लाल जला कहाँ उजर जला। अब ये जौहर साहब को देखिए, देवगौड़ा जी पीछे बैठे हैं, नीतीश जी वहां, हमारे भाई रामविलास पासवान जी बैठे हैं। हमने कहा कि सोनपुर में प्रधानमंत्री जी को ले जाके आप पुल गंगा पर बना नहीं तो देश के प्रधानमंत्री से काहे उद्घाटन करवा दिया, और इन्होंने, नीतीश जी ने स्वीकार किया। अब आप जहां गए प्रधानमंत्री जी बिहार शरीफ में, ये नीति है, हमारी पॉलिसी है कि कोल पीठ जहां होगा वहीं थर्मल होगा, सरकार की नीति है। औरंगाबाद में ये जो प्रोजेक्ट था बिजली का, वहां से समता पार्टी का समर्थन है, वहां का एमपी यहाँ बैठे हुए लड़का राम नरेश भाई हमारा लूटन सिंह थे, उनका लड़का, हम लोग लूटन यादव बोलते थे, हम जान दे के जीता थे। वो लड़का, क्या हालत है समता पार्टी का, आप जाके देखिए औरंगाबाद में। नीतीश जी ले गए वहां, कहां ले गए? बाढ़ में थर्मल, जहां वाटर लॉगिंग है, जहां जला का पूरा इलाका है, वहां ले गए और आपसे ले गए, वहां उद्घाटन करवा दिए। हमने कहा है प्रधानमंत्री को, हमने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि राजेंद्र सिंह से पूछो तो, लिख करके राज्य सरकार, कि ये प्रोजेक्ट कब बनेगा, कब बना है, कितना पैसे का प्रावधान है। जो हम कर सकते हैं वही काम करें। बिहार को कितना ठगा जाएगा आप बताइए तो। अभी 14 तारीख को जौहर साहब, नीतीश जी चले गए नालंदा में, कहा राजगीर में। राजगीर हमारा संस्कृति और हिस्ट्री हमारा है।
हमारा जरासंध का अखाड़ा है, हमारी संस्कृति है, शांति स्तूपा है। वहां आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लगाएंगे। आपने कहा था कि नालंदा में वोट के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाएंगे, और जब आपको मालूम हुआ कि आपकी विदाई हो रही है तो जल्दी जल्दी कम से यहाँ बैठ के एमपी आपको ठीक करना चाहिए था। आप चलेगा वहां राजगीर, भिजवा दिया आदमी की राबड़ी देवी मुख्यमंत्री को भी अतिथि के रूप में लाइए। आज से पहले जितना आपने काम किया है बिहार में, उद्घाटन चाहे रेल का हो या पुल का हो या कोई चीज, कभी बिहार के जब फेडरल सिस्टम है, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट जहां क्षेत्रीय पार्टियों को आपने कहा कि हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, राज्य को हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं, और केंद्र का मंत्री जाके जहां मन में आता माटी कोड़ता, उद्घाटन करता, झूठ बोलता, बिहार को चीट करता। इसलिए हमने कहा ऐसा ही लोग महसूस नहीं करें, हम कॉपरेट करना चाहते थे आपको बिहार के विकास के लिए। आप करते विकास, जो विकास आपने बहन ममता जी के लिए किया है कलकत्ता में 13 महीना में, वो तो उन्हें बताएगी कि आप जो पैकेज दिए थे वो पैकेज का क्या हुआ, वो बोलने लगेगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सच्चा सच्चा बात बोले। तो हम लोगों ने कहा ये झूठ नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि भाई बिहारी लोग बड़ा भारी, हमेशा ठगे जाते रहे, राज्य सरकार की जो कुबत हो, आप बताइए वहां पानी कहां है? हमने मालूम किया कि सफिशिएंट वाटर होना चाहिए आयुध कारखाना के लिए। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं है। तो अब आप झूठ मूठ के, आप लोगों को डर हो गया कि चुनाव हो जाएगा, जान बचाना है, तो झूठा एक खोल दिया आपने वहां कि भाई हम तो खोल दिया था कारखाना, इन लोगों ने हमारी सरकार को हटा दिया, इस बार जोर लगा दो फिर कारखाना खोलेंगे। देश की भोली भाली जनता और विशेष करके बिहार की जनता के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर जौहर साहब बोलने लगे तो कितनी राशि, क्या वहां बनेगा, क्या तैयारी होगी, क्या जमीन का क्या प्रबंध आपने किया, कितना 1000 एकड़ जमीन चाहिए, उन किसान और गरीबों की जमीनों को क्या मुआवजा देना चाहिए, क्या व्यवस्था है। पुरानी कारखाना खोल रहे हैं। निकलिए मोदी नगर से, हम और माननीय मुलायम भाई जा रहे थे वहां रैली को मुजफ्फरनगर, पूरी मोदी नगर क्लोज। एक आध शुगर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है। मोदी पूरम, स्वदेशी का नारा आपने कहा, स्वदेशी आपने कहो कि भारतीय अपने पैरों पर खड़ा होके, हम अमेरिका का प्रवाह, इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रवाह नहीं करते। भारतीय अपना पैरों पर खड़ा होकर भारत के लोग अपनी रक्षा, अपना विकास करेंगे, आपने कहा था। आज भारत की जनता भारत को वाशिंगटन के हाथों में आपने कैद कर दिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।